वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का, और विषय है समाजशास्त्र। हाल प्रश्न पत्र 2011 का लेकर के हैं आपके सामने। और ये लेक्चर है 3। 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम 25 MCQ पर विचार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। और अगर आप चैनल पर नए हैं मित्रों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। और यहाँ हम 51 से लेकर के 75 तक चलेंगे, ठीक है। 51 से 75 तक हम कवर करेंगे इसमें प्रश्न। 51 कह रहा है सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रता होती है। ए, बृहत्तम नगरों में, बी, ग्रामीण समाजों में, सी, जनजातीय समाजों में, डी, छोटे समुदायों में। किस में होती है सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रता? 51 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए, ए, बृहत्तम नगरों में सबसे ज़्यादा तीव्र दर होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारण कौन सा है? कौन से होते हैं जो बाधा पहुंचाते हैं? कौन सा कारण है? ए, रूढ़िवादिता, बी, निरक्षरता, सी, निहित स्वार्थ, और डी, उपयुक्त तीनों। 52 का आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी राइट आंसर है आपका, उपयुक्त तीनों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों बाधा पहुंचाते हैं सामाजिक परिवर्तन में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 आपके सामने पूछा संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है? ए, संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। बी, संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती है। और सी, सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। डी, सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। कौन सा अंतर है, इसको आपको पहचान करनी है। 53 आपके सामने है स्क्रीन पर प्रश्न, इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर है। संस्कृति अभौतिक है और सभ्यता भौतिक है, यानी कि संस्कृति को हम महसूस कर सकते हैं। जो हमारा कल्चर होता है, रीति रिवाज होती हैं, वह हमारा रहन सहन, बोलने का तरीका और कल्चर में आता है। और सभ्यता जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, यानी कि मोबाइल, आपका ट्रैक्टर, ये सभी जो चीज़ों को छू सकते हैं वो भौतिक होती हैं, मूर्त चीज़ें होती हैं, वो अमूर्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 54 हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? ए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बी, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और सिख। सी, गौड़, भील, मुंडा और ओरांव। डी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी। कौन चतुर्वर्ण से है? राइट आंसर बताएं 54 का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की मुख्य रूप है। ये पुरुष सूक्त में इसमें बताया गया है क्षत्रिय उनकी भुजाओं से पैदा हुए हैं, और वैश्य उनकी जंघा अथवा अंदर है, और शूद्र उनके पाँव से, ठीक है। ये देखिए। और प्रश्न नंबर 55 एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन है से है? ए, वृद्धाश्रम। बी, विधवा आश्रम। सी, ब्रह्मचार्य गृहस्थ आश्रम और संन्यास। डी, अनाथ आश्रम। एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? राइट आंसर बताएं 55 का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये देखिए, पूछ रहा है भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? ए में है 20, बी में है 16, सी में है 4, डी में है 8। कितने संस्कार बताए गए हैं भारतीय सामाजिक दर्शन में? 56 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16, बिल्कुल राइट आंसर है 16। ये देखिए 16 दिया हुआ है, गर्भदान, नपुंसक, पुंसक और संतानोत्पत्ति, जातक्रम, ठीक है, नाम पर ये आप पढ़ लेना, चाहे तो नोट कर सकते हैं, अंत्योदय। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित है? ए, रामायण में। बी, उपनिषद में। सी, वेद में। डी, भागवत गीता में। किस में प्रसिद्ध है? किस में हिंदू सिद्धांत धर्म
किस पुस्तक में प्रतिपादित है? 57 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भगवत गीता में है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 58, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया था? ये सभी लोग जानते हैं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कृष्ण भगवान ने कहा था। किसने समझाया था इसको? महाभारत में। और नेक्स्ट प्रश्न 59 आपके सामने, किसने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं? ए पार्कर एंडरसन, बी गुड्डे, सी फॉल्सन और डी आपका रॉबर्ट बीरस्टीज। 59 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्डे। ठीक है, इन्होंने कहा था परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 60 पूछा है, हिंदू विवाह की प्रकृति है? ए संविदात्मक, बी धार्मिक और डी नैतिक और डी आपका सामाजिक। सी में नैतिक है। कौन सा राइट आंसर है 60 का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बी राइट आंसर है धार्मिक। हिंदू विवाह को एक, ये देखिए, परिवर्तित संस्कार माना गया थी, पवित्र संस्कार माना गया हिंदू विवाह को। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं। स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। अब स्त्रियां पुरुषों की दासी नहीं, विवाह जन्मजात का संबंध नहीं रहा है। अब हिंदू विवाह की प्रकृति सामाजिक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 61 स्क्रीन पर, मुस्लिम विवाह का स्वरूप किस इनमें से कौन नहीं है? ए मुताह, बी फासिद और सी आपका जहर, डी है और बालित। कौन सा नहीं है? 61 का आंसर बताएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर है जहर। ये स्वरूप नहीं है इसका। ठीक है, ये देखिए, मुस्लिम विवाह के निम्नलिखित 4 हैं, निकाह, मुताह, फासिद तथा बातिल। ठीक है, और ये देखना, पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 62 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? पुरुषार्थ। ए शिक्षा, आमदनी, स्वार्थ, व्यायाम, बी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सी आपका सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति, डी संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी। एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारक ने क्या दिया था? कौन से विचार दिए थे? 62 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये चारों हैं आपके, इन्हीं से व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये देखिए, कूट लेखन का है, ये रहा 63 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? ए वास्तविक दुर्बलता, बी लैंगिक दुर्व्यवहार, 3 में है मौखिक दुर्व्यवहार, 4 है भावुक दुर्व्यवहार। अब कोड देखते हैं। ए में है केवल 1, बी में है केवल 1 और 2, ये 3 है, और सी में 1 2 3 4 और डी में 1 और 4। कौन सा राइट आंसर है 63 का? फटाफट मिलान करें और हमें आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 राइट आंसर है। ठीक है, वास्तविक दुर्बलता। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 64 संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा सा स्वरूप है, सही है या गलत है? ए पूर्णतः गलत, ए अंशतः सही, सी पूर्णतः सही और डी है तीनों में से कोई नहीं। 64 का आंसर बताना आपको, बिल्कुल राइट आंसर है, पूर्णतः सही है। एक छोटा रूप होता है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 65 पूछा, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। ए पूर्णतः गलत, ए पूर्णतः सही, सी पूर्णतः अशांत सही और डी इनमें तीनों में से सब गलत हैं। 65 का आंसर बताएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, पूर्णतः सही है। जब जातिवाद का रूप लेती है तो बहुत हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 66 जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के गाँवों में, कस्बों में, शहरों में कि जनजाति में? किसमें पाई जाती है जजमानी व्यवस्था भारत के? 66 का आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल गांव में पाई जाती है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 67 किस नातेदारी संगठन में मातृवंशी व्यवस्था विद्यमान है?
ए टोडा नातेदारी, बी भील नातेदारी, सी गौरव नातेदारी, डी हो नातेदारी। किस में है? 67 का आंसर बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा गारो नातेदारी में पाई जाती है, ठीक व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 68 द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? ए इंदिरा देवी, बी ए एस अल्तेरकर और सी है ए एन चौधरी, बी है बाई बी दालने। किसकी ये पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए एस अल्तेकर, इनकी पुस्तक है द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक ए एस अल्तेकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 69 भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ए उनके स्वयं के विवाह के समय तथा उनके स्वयं के तथा उनके पति के परिवारों में अन्य किसी अवसर पर दिया गया धन एवं वस्तु, बी स्त्री की स्वयं की आमदनी स्वयं की आदमी, और सी उनके पति को आमदनी, डी उपयुक्त तीनों। 69 का आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? ए धन का अभाव, बी भूमि का अभाव, सी स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, डी अशिक्षा। कौन सी प्रमुख बाधा है भारत में ग्रामीण विकास में? 17 का बिल्कुल राइट आंसर है अशिक्षा। जब व्यक्ति अशिक्षित होंगे तो समाज का विकास और देश का विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए विकास के लिए में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, महिला पुरुषों को दोनों को। अशिक्षा क्योंकि वर्तमान में भी शिक्षा का स्तर न्यूनतम है और खासकर महिलाओं में, ठीक है। पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं अभी भी महिलाएं, जबकि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जहां पुरुष की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाएं 65.46% है। ये 2011 का डेटा है और आज के समय में 2022 चल रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर तो महिला पुरुष बराबर है, हर क्षेत्र में आपको महिलाएं देखने को मिलेगी, हर फील्ड में, तो कोई कम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 71 वर्तमान भारत में पंचायती गज कैसी अवधारणा है? ए राजनीतिक, बी अशिक्षा, सी धार्मिक, डी शैक्षणिक। 71 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर बिल्कुल राजनीतिक है। पंचायत राज और अपने मौजूदा स्वरूप में पंचायत राज वर्ष 1959 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा ही वर्ष 1952 से 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 72 कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है? एक लाभदायक, बी अधिक लाभदायक नहीं, सी प्राय हानिकारक और डी है पूर्णतः हानिकारक। 72 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है, अधिक लाभदायक नहीं है, ठीक है। ये रहा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 73 हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है? ए संस्कृतिकरण, बी स्थानीयकरण, सी सार्वभौमिकरण, डी उपयुक्त तीनों। तो आई होप इनका आंसर आप सभी लोगों को पता है, 73 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी ये तीनों आज की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 74 स्क्रीन पर आपके सामने धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? ए सभी धर्मों का समान सम्मान देना, बी सभी धर्मों में विश्वास न करना, सी प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का आंसर बताएं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी धर्मों का समान सम्मान देना। नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है 75 आधुनिकीकरण का अर्थ है? ए पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, बी प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, सी प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, डी प्रत्येक आधुनिक तरीके के पर अंधविश्वास। 75 का आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। और आई होप
आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखे होंगे 25 MCQ, जो कि 2011 का हमने हल कराया है। और भी इसके 2 लेक्चर होंगे, 2 पार्ट इसके और लेकर के आएंगे हम फिलहाल में। और जब तक के लिए आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।